नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी का नाटक भारत दुर्दशा अंक 4 आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए चौथे अंक में क्या है। जो भारत दुर्दैव है वह रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भारतवर्ष में भेजते हैं। रोग आकर अपनी प्रशंसा करता है और यहाँ के लोगों की उस मूर्खता पर हंसी लेता है जो रोग की दवा आदि की व्यवस्था नहीं करके झाड़ फूंक में ही लगे रहकर प्राण खोते हैं। वैद्यक शास्त्र प्रगतिशील न रहा और रोगों की संख्या बढ़ती गई। यानी जो वैद्य थे या जो उपचार करने वाले लोग थे उनके जो ज्ञान था उसमें प्रगति नहीं हुई, बल्कि अज्ञानता, झाड़ फूंक में लोग लगे रहे। अफीमची, मदकची आदि की भारत में कमी नहीं, इसी कारण अज्ञानता रूपी अंधकार आता है। भारत अभी तक इतना अविद्या प्रेमी है कि वह शिक्षा, पठन पाठन आदि को केवल जीविका का एक साधन मात्र समझता है और इसी से बीए, एमए पास किए हुए युवक गण अपने को विद्वान, आचार्य आदि समझकर किसी भी व्यवसाय आदि की ओर जाना अपमानजनक मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो ज्ञानी हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, हम कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। लेकिन ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा अनुभवी समझ लेते हैं, ज्यादा ज्ञानी समझ लेते हैं। दृश्य है यहाँ पर कमरा है जो अंग्रेजी साज सज्जा से सजा हुआ है। मेज कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है और रोग का प्रवेश होता है। रोग गाता हुआ आता है, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। कि सब कुछ मेरा ही किया धरा है और नित प्रतिदिन शिकार होते हैं। कौन? भगवान। जो लोगों का भरोसा है किसके प्रति है? भगवान के प्रति। लेकिन यहाँ पर जो रोग है वो इस तरह से फैल रहा है कि लोगों का भरोसा भी वहां पर हटता है। मृत्यु कलंक मिटावत में ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वैद्यन के अंतरान के प्राण। कि हम ही परम पिता है। परम पिता कौन है? रोग हैं। तो अपने आप को सर्वोपरि मानता है, क्योंकि चारों ओर रोग के कारण, महामारी के कारण भारत में जो वातावरण है या माहौल है वो कैसा है? लोगों को आतंकित करने वाला है। मेरा प्रभाव जगत विदित है। रोग कहता है कि मैं तो सारे संसार में फैला हूं, संसार मेरे प्रभाव को जानता है। कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूं। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? नजर, श्राप, प्रेत, टोना, तनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, स्याने, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। क्योंकि जब रोग होता है तो लोग इन सब के पास भागे चले जाते हैं आतंक से। भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे? हाँ, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यानी चारों ओर जो कमेटी है वो क्या करना चाहती है? साफ सफाई करके, ताकि रोगों को दूर भगाया जाए। लेकिन वे यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा राक्षसी मुंह को ज्यादा खोलती चली गई, वदन यानी मुख को खोलती चली गई, वैसे ही कपि यानी हनुमान जी अपना जो रूप है दुगना करते चले गए। वैसे ही ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा साफ सफाई होती चली जाएगी हम भी उतने ही ज्यादा फैलते चले जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। भारत दुर्दैव्य को देखकर महाराज क्या आज्ञा है? रोग कहता है। भारत दुर्दैव्य कहता है आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने को कौन काम है? धन्वंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है और न सुश्रुतु, वाग्भट, चरक ही है। यानी ये सब वो विद्वान हैं जो चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता हैं। कहते हैं कि उन सब की अब यहाँ कोई जगह नहीं है। वैद्य की अब केवल जीविका के हेतु बची है। कि वैद्य यानी जो उपचार करने वाले हैं वो केवल अपना जीवन यापन करने के लिए उपचार करते हैं। लोगों के प्रति कोई दया का भाव या उनको बचाने का भाव नहीं है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया है। वो औषधियां भी बदल गई है, लोगों के मनोभाव भी बदल गए हैं। अब सब हमें कौन जीतेगा? और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम भी न सुना होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे? हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी,
एपोप्लॉक्सी होगा। ये एपोप्लॉक्सी यानी जब रक्त का संचालन ठीक तरह से हमारी देह में ना हो, शरीर में ना हो। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे? वे ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है ही नहीं कि जान तो पाएंगे ही नहीं। फिर छुट्टी हुई वरंच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे। किसी को हैजा हो जाएगा, किसी को डेंगू हो जाएगा, किसी को एपोलॉक्सी हो जाएगी और इससे ये सब मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सब उसको शीतलता के डर से न मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान ले लेंगे कि अपना उपाय करने के लिए, अपने भले का उपाय करने के लिए अपने ही हाथों से जो इंजेक्शन लगाएंगे उनसे ये भारतवासी मारे जाएंगे। भारत दुर्देव। तो अच्छा तुम जाओ, महर्ग और टिकस भी यहाँ आते होंगे सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि और अनावृष्टि की सेना भी वहां जा चुकी है। देखिए प्राकृतिक प्रकोप भी भारत में हो रहा है। अनैक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा क्योंकि एकता का भाव नहीं है, चारों ओर अज्ञानता पसरी हुई है तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यह लो पान का बीड़ा देता है, रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारत दुर्देव। बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है। किसको नहीं बचने देना चाहते? भारत को। आलस्य का प्रवेश होता है। आलस्य। हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त न दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे एक पोस्ती न होगा डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कुड़ी के उस पार या इस पार, ठीक है, यानी नशे की बात करें। पोस्त यानी जिसको पीकर नशा हो जाता है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पका आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा रहा पर इसने न हाँका। देखो दूसरा उससे भी ज्यादा आलसी है, कुत्ता मुंह चाट रहा था और दूसरा ये सोच रहा है कि पड़ोसी जो उसके साथ वाला है वो उसको दूर करे। सच है किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, खुद केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। यानी जहां जैसे जिस अवस्था में है वैसे ही पड़े रहें। आलस्य चारों ओर व्याप्त है और लोग जहां जिस अवस्था में है उसी में। देखिए इस समय लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे तो लोग गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने के लिए कोई खास प्रयत्न युवा पीढ़ी नहीं कर रही थी। इसीलिए इस तरह की जो बात कही है उन्होंने कि जो जिस हाल में है वो उसी हाल में मस्त रहना चाहता है, वो कुछ करना नहीं चाहता। गाता है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पै उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमीन पर मुझे आराम यही है, छेड़ों ने नक्शे पा है मिटाना नहीं अच्छा, उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहने जब कि कोई गैर पहना दे दूसरा पहना दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज है इस तकलीफ हो तो हो पर जीभ बिचारी तो को सताना नहीं अच्छा, फांकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा, सिजदे से गर बहिश्त मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीर फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। देखिए हिंद मिल जाए खाक में हम काहिलों को क्या, तो यहाँ पर इस तरह के जो भाव है क्यों बताना चाहते हैं, ताकि लोगों को जगाया जा सके, लोगों को जागृत किया जा सके कि अगर वो उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे तो अपने हिंदुस्तान को, अपने देश को बचा पाएंगे। और क्या काजी जो दुबले क्यों कहें शहर के अंदेशे से, अरे को नृप हो हमें कहानी,
चेरी छाड़ी नहीं होग रानी, कि हम तो चेली को छोड़कर रानी नहीं होंगे, कोई भी राजा हो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, कि कोई जो अजगर है वो कोई चाकरी नौकरी नहीं करेगा और पक्षी किसी प्रकार का काम नहीं करेगा। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूकदास की पंक्तियां हैं। मलूकदास ये कहते हैं कि जब पशु पक्षी कोई कार्य नहीं करते फिर भी उनका पेट भरता है। क्यों भरता है? क्योंकि उनके दाता कौन है? देने वाले राम है। तो ये बात हम पर भी तो लागू होती है। तो हम पर से तात्पर्य यहाँ आलसियों से है। जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, तो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम। जो पढ़ता है वो भी मर रहा है, जो नहीं पढ़ता है वो भी, यानी जैसा है वैसा तो बने ही रहना है। फिर हम किस लिए इतना कार्य करें या किस लिए प्रयास करें? भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गपशप से अच्छी घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना न कहीं आना, सब खाना, हगना, मूतना, सोना, बात बताना, ताना मारना, मस्त रहना। अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता है? जो कोई काम न करे वही अमीर। सुरखाब का पर मतलब एक पक्षी सुरखाब जिसके सिर पर अलग से सुंदर कलगी होती है। तो कहते हैं कि अमीर की क्या कोई अलग पहचान होती है सुरखाब की तरह? जो काम ना करे वो अमीर। अमीर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके काम करने वाले और हैं। तवंगरी बदिलस्त न बमाल, दोई तो मस्त है या मला मस्त या हाल मस्त। ये जो पंक्तियां हैं ये मुस्लिम कवि शेख सदी की पंक्तियां हैं, जो ये कहते हैं कि सुरखाब के क्या कोई अलग से उसकी पहचान होती है। उसी प्रकार जो काम न करे वो अमीर है, जो जिस हाल में मस्त रहे वो मालामाल है। भारत दुर्देव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख में सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, ज्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ। अब हुक्म भारत दुर्देव, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं। तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निंद्रा से सबको अपने वश में करो। किसको कह रहे हैं? आलस्य को। आलस्य कहता है बहुत अच्छा, आप ही आप। आह रे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चले। हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सर सरबस खाई, भोग करी नाना, समर भूमि भा दुर्लभ प्राणा। अरे करने को देव, यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चले। यानी क्या है कि जाना नहीं चाह रहा, लेकिन कहते हैं नहीं, जब आज्ञा है सब भगवान के हाथ में है, मेरा काम तो जाना है, तो मुझे आज्ञा का पालन करना होगा और मुझे चलना चाहिए। मदिरा आती है। मदिरा, भगवान सोम की मैं कन्या हूं। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई। तंत्रा तो केवल मेरी ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रेम मूर्तियां विराजमान हैं। सोमपान, विराचमन, शराबुन, तहुरा और बाप टैजिंग। वाइन कौन कहते हैं? जो क्रिस्तानी है। शराबुन तहुरा कौन कह रहा है? तहुरा ये मुसलमानों के द्वारा, विराचमन बौद्धों के द्वारा और सोमपान हिंदुओं के द्वारा। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु हैं उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वो लोग बहुत होंगे? तो फिर संकड़े 10 होंगे, यानी बहुत कम होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं, हर जगह हैं। हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं। फिर सरकार के राज्य के तो हम एक मात्रा भूषण है। सरकार यहाँ कौन है? जो भारत दुर्दव्य है। क्या कहती हैं? दूध सुरा, दधीहू सुरा, सुरा अन्न धन धाम, कि सुरा तो सब कुछ है। वेद सुरा, ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा, विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय। सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरा में होए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अरु, सैयद, शेख, पठान, दे बताई मोही कोन जो करत न मदिरा
पान, कि मुझे बताओ कौन मदिरा का पान नहीं करता। पियत भट्ट के ठट अरु गुजरातीन के वृंद, गौतम पियत आनंद सो पियत अगर के नंद। होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, लोट लय ठाड़े रहत टोटल देवे काज। को कहत मद नहीं पिए तो कछु लिखियो न जाए, को कहत हम मद्य बल करत वकीली आए। मदही के प्रभाव सो रचन अनेकन ग्रंथ, मदही के प्रकाश सो लखत धर्म के पंथ। दिखाई लखत देखना दिखाई देना, मद्य पी विधि जगत को करत पालत हरि करी पान। मदही पी के नाश सब करत शुंभ भगवान, विष्णु बारुणी पोट पुरुषोत्तम मध्य मुरारी। शापिन शिव गोड़ी गिरीश ब्रांडी ब्रह्म विचारी। मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जापति गेहे, माए बाप सुत धर्म सब मदिरा ही न संदेह। कि सब कुछ क्या है, मदिरा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। माँ बाप सुत धर्म सब कुछ क्या है, मदिरा ही है। सोके हरन आनंद करन गावन सब गात, हरि में तप बिनु लय करनी केवल मद्य लखात। सरकार ही मंजूर जो मेरा होत उपाय, तो सब सो बड़ी मद्य पै देई कर बैठाए। हम ही को यहाँ राज की परम निशानी जान, कीर्ति खम्ब की जग गड़ी जब लो थीर सती भान। राजमहल के चिन्ह नहीं मिली हैं जग इत कोय, तब हूँ बोतल टूक बहु मिलहे कीर्ति होए। ये कौन मदिरा गा रही है। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, मनु पुकारते हैं। प्रवृत्ति रेशा भूतानाम, और भगवान ने कहा है लोके व्यवाया मिश मध्य सेवा नित्य यास्ति जंतो हो। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्रा हूं। देखिए ये जो यहाँ कथन दिया है ये किससे लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है। और यहाँ पर भागवत की पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर प्रवृत्ति रेशा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रवृत्तियां हैं कहीं पर भी किसी भी वेद ग्रंथ में इनको बुरा नहीं कहा। बुरा किसको कहा है, जो कुमति से इनका भोग करता है, जो बुरे मन से इनका भोग करता है, उसको बुरा माना है। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में सर्वोपरि क्या है, मुख्य मूल सूत्रा क्या है, मदिरा ही है। विषेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूं, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो। गाती है राग काफी धनाश्री का मेल, ताल धमार मदवा पीवे पागल जीवन बीत्यो जाए। मदवा यानी मदिरा पियो पागल, जीवन जो है तुम्हारा बीत रहा है। बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। पी प्याला छक छक आनंद से नित ही सांझ और प्रात। झूमत चल डगमगी चाल से मारी लाज को लात। हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात। ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म है। भारत दुर्देव, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो। मदिरा, हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुंह लगी है, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे। अंधकार का प्रवेश, आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। अंधकार गाता हुआ नृत्य करता है। जय जय कलयुग राज की, जय महामो महाराज की। अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज की। कौन सा राग गाता है, काफी में गाता है। कलह अविद्या मोह मूढ़ता, सबे नाश के साज की। हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर उलूक लंपटों के हम एकमात्र जीवन है। ये जो कथन है वो किसका कथन है, ये अंधकार का कथन है।
पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्रा, मूर्खा के मस्तिष्क और खलों के चित्त, खल जो पापी हैं उनके हृदय में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्रा हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आधि भौतिक, जो लोग में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्दैव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखे क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। भारत दुर्देव, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको भी वहां जाना होगा। निहचे भारत को अब नाश, निश्चित ही भारत का अब नाश होगा। अब कहूं शरण तिन्हें नहीं मिले है सब बल चूर, कि अब किसी को कहीं कोई शरण नहीं मिलेगी, सबकी ताकत खत्म हो जाएगी। अंधकार, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। भारत दुर्देव, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं है। अभी वहां त्रोता द्वापर है, यानी अभी वहां वातावरण अलग है। अंधकार, नहीं, मैं एक बात कही, भला जब तक वहां दृष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहां जाही के क्या करूंगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। भारत दुर्देव, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम ही का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहूं, कि मैं तुम्हें परम चतुर जानता हूं। अंधकार, बहुत अच्छा, मैं चला। बस जाते ही देखिए क्या करता हूं। नेपथ्य में बेतालिक गान और गीत की समाप्ति के क्रम से पूर्ण अंधकार और पट गिर जाता है। पटाक्षेप, निश्चय भारत को अब नाश, निश्चय ही अब भारत का नाश है। जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश, अब कहूं शरण तिन्हें नहीं मिले हैं सब बल चूर। बुद्धि विद्या धन धान सबे अब तिनको मिलिए धूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं साक्य सिंह अरु व्यास, करिए कौन पराक्रम इनमें को देहे अब आस। सेवाजी रंजीत सिंहू अब नहीं बाकी जोन, करिए वधु नाम भारत को अब तो नृप मोन। वही उदयपुर जयपुर जीवा पन्ना आदिक राज, पर बस भय न सोच सकहीं कुछ करी निज बल बेकाज। सब दूसरे के वश हो गए हैं, परवश हो गए हैं, कुछ भी नहीं सोच सकते, कोई भी बलशाली कार्य नहीं कर सकते, अपने बल से कोई काम नहीं कर सकते। अंग्रेजों को राज पाई के रहे कूड़ के कूड़, कि सब पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है। स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले हिंदू सब हैं मूड, जग के देश किस पर, सब पर स्वार्थ हावी हो गया है। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी जेही काल, ताहू समय रात इनकी है ऐसे ये बेहाल, इसीलिए ये बेहाल हैं। छोटे चित अति भीरु बुद्धि मन चंचल विगत उछाल, उदर भरत भरन रत ईस विमुख, ईश्वर से विमुख है सब भय प्रजा नर नाह। इनसो कुछ आस नहीं ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन, बिना एकता बुद्धि कला के भय सभी विधि दीन। सब तरीकों से क्या हो गए, दीन हो गए हैं। बोझ लादी के पैर छानी के निज सुख करहूं प्रहार, ये रासब से कुछ नहीं कहिए मानहु क्षमा अघार। रासब यानी गधे के समान हो गए हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पै ये जान ही नाही। पशु पक्षी भी अपना हित और अनहित जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते। भूले रहत आपुने रंग में फंसे मूढ़ता माही, मूर्खता में फंस गए हैं। जे न सुनही हित भलो करही नहीं 300 आशा कौन, डंका दे निज सैन साजी अब करहूं उते सब गोन। और जवनिका गिरती है। तो यहाँ पर जो अंधकार है वो कहता है कि चारों ओर अज्ञानता फैल गई, और किसके कारण फैली है, स्वयं भारतीयों के कारण। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनकी बुद्धि मूर्खता में बदल गई है। अपना हित वो नहीं सोच रहे। पशु पक्षी भी अपना हित सोचते हैं, जबकि भारतवासियों ने अपना हित सोचना बंद कर दिया है। और इसी के साथ चौथा अंक समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।